जब कहा देवी ने कि मुझे जड़ की बेटी बना देना, मुझे पत्थर की बेटी बना देना, और तुरंत ही श्री हरि ने आशीर्वाद भी दे दिया है। और हिमांचल जी के यहाँ माँ पार्वती का जन्म हुआ है और पुत्री का जन्म हुआ है। तुरंत ही नारद जी आए हैं और महाराज जी के पास गए हैं। तुरंत ही हस्तरेख को दिखवाने लगते हैं हिमांचल जी और कहते हैं कि आप तनिक यह बताइए कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। और फिर नारद जी जब देखते हैं और तुरंत ही नारद जी कहने लगते हैं कि इनका नाम पार्वती है, उमा है, अंबिका है, भवानी है। और इतना ही नहीं, कलयुग में इनके नाम को स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत व्रत का धारण करेंगी, उस पालन करेंगी उसका। और जिनको श्रेष्ठ पति चाहिए है, इनका नाम स्मरण करके इनकी पूजा आराधना करके वो सहज ही पा जाएंगी। और इसी प्रकार से नारद जी ने जितने भी अच्छे अच्छे गुण थे, सौभाग्यशाली हैं आपकी पुत्री की वजह से आपकी कीर्ति पूरे विश्व में होगी। जितना अच्छा अच्छा था सब नारद जी ने बता दिया। अब हिमांचल जी कहते हैं कि जितना अच्छा अच्छा था सब तो आप बता दिए हैं, लेकिन दोष क्या है वो बताइए। क्योंकि स्वाभाविक है, जब हम हस्तरेख को दिखवाते हैं या कुंडली को दिखवाते हैं तो यही पता करते हैं कि दोष क्या है। और आज नारद जी ने हिमांचल जी से कहा कि आपकी पुत्री में कोई दोष है ही नहीं। फिर नारद जी कहते हैं कि पुत्री में तो दोष नहीं है, लेकिन जो इनके होने वाले पति हैं उनमें मुझे कुछ दोष दिखाई दे रहा है, उनमें कुछ थोड़ा छोटा मोटा सा दोष है। कहा फिर वही बता दीजिए कि कैसा पति मिलेगा, घर परिवार कैसा मिलेगा। और नारद जी वहां से प्रारंभ करते हैं बोलना कि अगुण होगा, अमान होगा। अब यहां अगुण का मतलब है कि उससे भी परे, जो गुणों की खान है। अमान का अर्थ है जो उससे भी परे है। फिर क्या कहते हैं, माता पिता विहीन, उनके माता पिता नहीं होंगे, लंबी लंबी जटाएं होंगी। और लंबी लंबी जटाओं के साथ वो कुछ पहनते नहीं होंगे, नंग धड़ंग रहते हैं। और इतना ही नहीं, अमंगल वेश धारण करते हैं। अब आप विचार करिए कि अपनी पुत्री के लिए कोई यदि अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने जाए और यदि कोई गुरुजन ऐसा बता दे कि आपकी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा, तो उनके पिता क्या सोचेंगे, ये सौभाग्यशाली के लक्षण है। जिसको ऐसा पति मिलेगा वो कहां से सौभाग्यशाली हुए। और फिर नारद जी ने कहा कि मिलेंगे तो वही पति। अब यहां पर दर्शन करिए, हिमांचल जी कहते हैं कि वर को चेंज किया जा सकता है क्या, ऐसा कुछ हो तो वर को चेंज कर दिया जाए। अब यहां नारद जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो बदलेगा तो नहीं, और सहज ही आपकी जो पुत्री है उनका विवाह है, जो उनके पति हैं वह भोले भंडारी जी ही बनेंगे। अब यहां हिमांचल जी सोचने लगे कि मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ है, कैसे मिलेंगे मेरी पुत्री को वो। और फिर यहां नारद जी कह देते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी
भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। जब आपकी पुत्री तप करेंगी तो सहज ही है भोलेनाथ जी अवश्य मिलेंगे। अब यहां दर्शन करिए। यहां पर जब पता चला कि मेरी पुत्री इतनी सुकुमार है और आप कह रहे हैं कि तप करने जाएं, अब यहां पर दर्शन करिए। मैना मैया भी रो रही हैं और हिमांचल जी भी रो रहे हैं और यहाँ पार्वती मैया भी रो रही हैं। रो तीनों लोग रहे हैं, लेकिन उसमें भी अंतर है। हिमांचल जी और मैना मैया इसलिए रो रही हैं कि मेरी पुत्री तप करने जंगल में जाएंगी, वन में जाएंगी, इतनी सुकुमार हैं, इसलिए रो रहे हैं। और लेकिन पार्वती मैया क्यों रो रही हैं कि जितने भी दोष गुण बताए हैं और जो कुछ कहा है वो सब तो मेरे भोले भंडारी जी में ही विद्यमान है, मुझे सहज ही वो मिलेंगे। और माता पिता को प्रणाम करती हैं और माता पिता को प्रणाम करने के बाद पार्वती मैया तप करने चली जाती हैं। और अब यहाँ से कथा पुनः पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भोलेनाथ जी के पास ले जाते हैं। जब से सती मैया का तन त्याग हुआ है तब से भोलेनाथ जी तो बैराग में चले गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिन रात कथाओं को गा रहे हैं, कथाओं को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। और इसी समय में एक बार श्री हरि प्रसन्न होकर आ जाते हैं और तुरंत सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इतने आनंद में आ जाते हैं, इतने आनंद में आ जाते हैं। और फिर यहाँ दर्शन करिए, भोलेनाथ जी ने जो कथा सुनाई है, अब यहाँ पर दर्शन करिए। एक कथा भोलेनाथ जी ने सुनाई, लेकिन यहाँ पर पुनः हरि जी ने कथा सुनाई है पार्वती मैया के प्राकट्य की। और जब यहाँ पर पार्वती मैया के प्राकट्य की कथा को श्री हरि ने बताया है और फिर कथा सुनने के बाद जब इतने आनंद और हर्ष में आ गए हैं तो श्री हरि ने कहा कि मैंने तो कथा सुनाई है, क्या दक्षिणा नहीं देंगे आप? मैंने कथा सुनाई, आप दक्षिणा भी नहीं देंगे? क्या आपको कथा अच्छी नहीं लगी क्या? अब भोलेनाथ जी ने कहा अरे नहीं नहीं, जब कथा वाचक इतना सुंदर है तो कथा तो सुंदर होगी ही, कहिए क्या दक्षिणा चाहिए? और फिर वहां पर श्री हरि ने कहा कि मुझे दक्षिणा में तो यह चाहिए कि आप जाइए और पार्वती से विवाह करिए। अब सोई धर्म संकट। कहा कि जब सती जी थी, एक विवाह हुआ और एक पत्नी ने जब बात को नहीं माना तो यह स्थिति उत्पन्न हुई, और आप फिर से कह रहे हैं कि आप पार्वती से विवाह करिए। वही जब पिछले जन्म में थी तो आपको ही उन्होंने नहीं माना, आप पर ही संदेह किया, और आज आप कह रहे हैं कि आप जाकर पार्वती से विवाह करिए। और वहां से जब दक्षिणा मांगा है, भोलेनाथ जी ने कह तो दिया है, लेकिन यहां से हरि जी तो अंतर ध्यान हो गए हैं। अब भोलेनाथ जी सोच रहे लगे कि पिछली बार तो देवी परीक्षा लेने गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं स्वयं परीक्षण करूंगा, उसके बाद ही विवाह के लिए तैयार होऊंगा। अब यहाँ पर सप्त ऋषियों को बुलाते हैं भोलेनाथ जी और देवी के पास भेज देते हैं जंगल में कि जाइए और परीक्षण कर कर आइए, जान कर आइए। अब यहाँ सप्त ऋषि गण जाते हैं, सप्त ऋषि गए हैं और मां पार्वती तप में हैं। उनकी तप से आकाशवाणी हुई है कि आप तो भवानी हैं, आप ही शिव की अर्धांगिनी हैं।
और इतना सुने आकाशवाणी हुई है। फिर वहाँ जब सप्तऋषि पहुँचे हैं, अब सप्तऋषियों ने सोचा कि इनकी परीक्षण करें कैसे। अब यहाँ पर दर्शन करिए, पार्वती मैया के पास जाते हैं और एक बात कहते हैं कि आप तप क्यों कर रही हैं? हम आपके लिए एक सुंदर सुयोग्य वर लेकर आए हैं, श्री हरि का रिश्ता लेकर आए हैं। देवताओं में उनसे सुंदर कोई नहीं है, आप उनसे विवाह करिए। और पार्वती मैया ने सहज इनकार कर दिया, कुछ नहीं कहा, मना कर दिया। अब यहां दर्शन करिए, जब उससे भी बात नहीं बनी तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि बात नहीं बन रही है, एक काम किया जाए, कुछ और कहते हैं। तो सप्त ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ सही कह रहे हो, इनके पिता तो जड़ हैं, जड़ बुद्धि इनके पिता है, इनकी भी बुद्धि जड़ हो गई है, इनको समझ में थोड़ी आ रहा है। और पिता की जब निंदा करने लगते हैं फिर भी पार्वती मैया ने कुछ नहीं कहा है। फिर सप्त ऋषियों ने सोचा कि अभी भी बात नहीं बनी, कैसे बनेगी बात। फिर सप्त ऋषियों ने सोचा कि एक काम करते हैं कि जिनके लिए तप कर रही हैं उन्हीं की निंदा की जाए, तो शायद कोई बात बन जाए। अब शिव जी की निंदा करने लगते हैं, अरे जिनके लिए आप तप कर रही हैं उनके पास घर नहीं है, ना घर है ना मकान है, कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे ही पत्थर पे बैठाएंगे। कुछ भी नहीं बोली मैया ने। फिर कहते हैं, अरे विवाह कर कर जब जाओगी तो खाओगी क्या? वो खुद ही झोली लेके घूमते हैं, भीख मांग के तो खुद खाते हैं वो। अब पति की निंदा करने लगे, भोलेनाथ जी की निंदा करने लगे, लेकिन पार्वती मैया टस से मस नहीं हुई, कुछ भी नहीं कहा। और सिर्फ एक बात कहा कि आप चाहे जो करिए, आप चाहे जो बोलिए, मेरी लगन तो भोले भंडारी जी में है। अब भोले जी से लगन मैंने लगा लिया है और लगन मेरी लगी है, तो आप सप्तऋषि क्या जाने इस बात को। मैंने भोले जी से लगन लगाया है, मैंने श्री हरि से मांगा था और सहज मुझे भोलेनाथ जी मिलेंगे, मैंने भोलेनाथ जी से दिल लगाया है, आप सप्तऋषि क्या जानेंगे। क्योंकि भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। डमरू वाले से भोले बाबा से, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो।
क्यों लगाया है वो भी दर्शन करिए। हर बात निराली है उनकी, हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन, हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है भोलापन, हर बात में है एक भोलापन। भोले बाबा पे, भोले बाबा पे, भोले बाबा पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा पे दिल क्यों आया है, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। जय हो। दर्शन करिए। जब इतना कहा सप्त ऋषियों ने कि आप इतना क्यों चिंतित हैं, सब चीज तो बता रही हैं, फिर भोलेनाथ जी में क्या है ऐसा कि आप उनके लिए तप कर रही हैं? ऐसा क्या है? तो क्या कहती हैं कि मिलता भी है मिलता भी नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। और क्या कहा? तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, दिल दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया। मैंने जग
दुनिया को बेगाना किया, मैंने जग दुनिया को बेगाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया। मैंने जग दुनिया को बेगाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मैंने जग दुनिया को बेगाना किया। भोले बाबा पे, भोले बाबा पे, भोले बाबा पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से डमरू वाले से, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैया ने सिर्फ एक बात कहा कि मेरी लगन तो सिर्फ भोलेनाथ जी में है, अब उनके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दूसरा पति नहीं चाहिए। अब यहां से सप्तऋषि चले तो जाते हैं, सप्तऋषि चले गए हैं और भोलेनाथ जी तो समाधि में चले गए। अब यहाँ विवाह करना है और यहाँ समाधि में चले गए हैं। अब यहाँ देवता गण को दौड़ा दौड़ा कर राक्षस परेशान कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, त्रास दे रहे हैं। अब यहाँ पर दर्शन करिए, उनको ये भी पता है कि भोलेनाथ जी समाधि में हैं और जब तक समाधि से तो आते वापस नहीं हैं, और आते भी हैं तो कई वर्ष बीत जाते हैं, और समाधि से यदि आएंगे नहीं तो विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो उनके पुत्र नहीं होंगे, और उनके पुत्रों के हाथ से ही मेरी मृत्यु है, तो इसका मतलब तो हम अमर हो गए। अब यहाँ पर दर्शन करिए, समाधि में चले गए हैं, सब लोग मना रहे हैं कि जल्दी समाधि से तो वापस आ जाएं, क्योंकि विवाह में भी चलना है, और हम सब भी आज विवाह के लिए आए हैं। बारात में चलना है या नहीं? बारात में कौन चलना चाहता है भोलेनाथ जी के?
सबको चलना है ना, तो उपस्थिति रहनी चाहिए आप लोगों की। अब यहाँ भोलेनाथ जी समाधि में हैं, अब यहाँ दर्शन करिए। भोलेनाथ जी को उठाने का लाख प्रयास करते हैं, सब लाख कोशिश करते हैं, लाख प्रयास करते हैं, लेकिन भोलेनाथ जी समाधि से तो वापस आ ही नहीं रहे। इतना प्रयास किया, नहीं माने। फिर क्या करते हैं, जब देवतागण हार गए तो कामदेव जी को भेजते हैं कि जब कामदेव जी जाएंगे तो शायद समाधि से वापस आ जाए। लेकिन जिनके हृदय में राम है, उनके हृदय में कभी कामवास करेंगे? संभव ही नहीं है। दुनिया में किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सिर्फ दो सूत्र हैं, एक राम और एक काम। इन्हीं दो चीजों से हम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और भोलेनाथ जी तो सदैव राम राम जप रहे हैं, रट रहे हैं। दिन रात जो राम राम जपता हो, उनके हृदय में, उनके मन में कभी कामवास करेगा? संभव ही नहीं है। अब लाख प्रयास करने के बाद कामदेव ने अपनी माया से पूरी सृष्टि को वशीभूत कर दिया, लेकिन फिर भी भोलेनाथ जी पर कोई असर नहीं हुआ, एक असर भी नहीं पड़ा भोलेनाथ जी पर। अब यहां दर्शन करिए, जब सब हार गए कि कोई असर भोलेनाथ जी पर हो ही नहीं रहा है, तो कामदेव जी जाते हैं और एक आम के वृक्ष में जाकर छुप जाते हैं और वहां से पल्लवों के बीच में से पुष्प के 5 तीखे बाण छोड़ते हैं। पुष्प के तीखे जो बाण हैं, जैसे ही भोलेनाथ जी पर लगते हैं, जैसे ही भोलेनाथ जी पर पड़ते हैं, और तुरंत ही भोलेनाथ जी का जो तीसरा नयन है वो खुल जाता है। तब शिवती सरनयन उघारा, जैसे ही तीखे बाण पड़े हैं, तुरंत ही कामदेव जी जलकर भस्म हो गए। और तुरंत उनकी पत्नी आती है रति मैया, और रति मैया जब आती हैं तो भोलेनाथ जी से सिर्फ एक बात कहती हैं कि आपने मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया। आपके हित के लिए तो आए थे, जन कल्याण के लिए ही तो आए थे। यदि आप समाधि से बाहर नहीं आते तो आपका विवाह कैसे होता, और विवाह होता तभी तो आपको पुत्र होते, और आज आपने काम को ही भस्म कर दिया। जब इतना विनय करने लगी हैं, तब से फिर भोलेनाथ जी ने कहा कि आज से काम का जो स्थान है हर मनुष्य के रक्त धमनियों में प्रवाहित होगा। और फिर कहा, जब यदुवंश में कृष्ण जी का अवतार होगा तो जो उनके पुत्र होंगे वो आपको पति रूप में मिलेंगे। और ऐसा आशीर्वाद देकर वहां से रति मैया तो चली जाती हैं। अब भोलेनाथ जी बैठे हैं। अब नेत्र तो खुल गया है, देवतागण तुरंत दौड़कर आ गए हैं कि यही सही समय है, तुरंत भोलेनाथ जी को मना लिया जाए और बारात के लिए तैयार किया जाए। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, सब इतने डरे हुए हैं कि अभी तो कामदेव जी को भस्म किया है, कहीं हम जाएं और हमें भी ना भस्म कर दें। सब देवतागण डरे हुए हैं। अब डर में से कोई डर के कारण बस कोई बोल नहीं रहा है
कि भोलेनाथ जी को पहले मनाएं कैसे। ये बोल ही नहीं रहे, इनको मनाना भी तो पड़ेगा। कैसे मानेंगे भोलेनाथ जी। कोई बोल रहा है शंकर भगवान की, फिर भी भोलेनाथ जी नहीं माने। कोई बोल रहा है गंगाधर भगवान की, जय हो। फिर भी नहीं जाग रहे। कोई बोल रहा है डमरू वाले की, जय हो। नहीं जाग रहे। कितना प्रयास किया, भोलेनाथ जी तो मान ही नहीं रहे। अब देवता गण ने तो मना लिया, क्या हम लोग भी मना लें क्या? शायद देवताओं से ना सुने, शायद हमारी सुन ले। हम तो भक्त हैं और भक्तों की तो भगवान हमेशा सुनते हैं। तो एक बार हम लोग भोलेनाथ जी को मनाते हैं, फिर उनको विवाह के लिए तैयार करेंगे, फिर बारात में लेकर चलेंगे। काले के शिव के मनाई हो, काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही 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 शिव मानत नाही। काले के काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत ही काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। दर्शन करिए। सबने इतना मनाया और नहीं माने, तो भोलेनाथ जी मानेंगे किससे? पूरी मिठाई शिव के मन हो न भावे। 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 मन हो न भावे हो, मन हो न भावे। मन हो न भावे हो, मन हो न भावे। भांग भांग धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। भांग धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। भोले 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 भोले। और देखिए भोलेनाथ जी कैसे मानेंगे। भोलेनाथ जी को क्या क्या पसंद है, दर्शन करते रहिए। कभी भोलेनाथ जी को मनाने का अवसर मिले तो अवश्य करिएगा। महला दो महला शिव के मन हो न भावे। महला दो महला शिव के मन हो न भावे। महला दो महला शिव के मन हो न भावे। महला दो महला शिव के मन हो न भावे। मन हो न भावे हो, मन हो न भावे। मन हो न भावे हो, मन
कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। टूटई मड़ैया कहाँ पाऊँ हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। देखिए भोलेनाथ जी कैसे मानेंगे। बारात में लेके चलना है तो भोलेनाथ जी को मनाना भी पड़ेगा। भोलेनाथ जी की सवारी कौन है? अब भोलेनाथ जी मानेंगे भी उसी से, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। हाथी और घोड़ा शिव के मन हो न भावे। हाथी और घोड़ा शिव के मन हो न भावे। हाथी और घोड़ा शिव के मन हो न भावे। हाथी और घोड़ा शिव के मन हो न भावे। मन हो न भावे हो मन हो न भावे। हो न भावे हो मन हो न भावे। बसहा बसहा बैल कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। बसहा बैल कहाँ पाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। मानत नाही 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 शिव मानत नाही। काले के काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। 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 शिव मानत शिव मानत नाही। शिव मानत शिव मानत शिव मानत अब भोलेनाथ जी को मना तो लिया गया। भोलेनाथ जी सहज मान तो गए हैं। अब वो घड़ी आ जाती है, वो शुभ मुहूर्त आ जाता है, वो दिन आ जाता है, वो तिथि आ जाती है। अब बारी है भोलेनाथ जी को सजाने की। अब भाई दुल्हा है, और दुल्हा यदि बिना सजे जाएगा तो क्या बात बनेगी। और अभी इस कलयुग की बात करूं, हम स्वयं जब इतना सजते हैं, और आज तो भोलेनाथ जी की शादी है, तो भोलेनाथ जी को भी तो सजाना पड़ेगा। तो सब मिलकर सजाना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि उनके पास सजाने वाला कोई नहीं है। देवतागण तो चले गए हैं, अपने अपने वाहन को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे हैं, सजा रहे हैं, स्वयं सज रहे हैं। और यहाँ 3 बज चुका है, बारात 5 बजे निकलनी है, अभी दुल्हा के पास 1 जने पहुंचे नहीं हैं। सब अपने ही श्रृंगार में लगे हुए हैं, और भंडारी भोले भंडारी जी को कौन सजाए। अब उनके पास तो कोई नहीं है, उनके गण हैं सिर्फ। गण भी कौन?
नंदी, भृंगी और श्रृंगी। अब भला ये गण क्या सजाएंगे? यदि आज का जनरेशन होता तो दुल्हा तो स्वयं पार्लर में जाके सुबह से बैठा रहता है। अब उस युग में भोले भंडारी जी क्या सजें? और रहते कैलाश पर हैं तो वहां तो फैसिलिटी भी नहीं है कि कुछ होता तो थोड़ा पाउडर ही लगा लेते, थोड़ा तो फेस ग्लो करने लगता, लेकिन वो भी सुविधा नहीं। अब नंदी, भृंगी जो भोलेनाथ जी के गण हैं वो श्रृंगार करते हैं, तो हम सबको मिलके श्रृंगार करना पड़ेगा ताकि उनकी सहायता हो जाए। तो आप भोले भंडारी जी का श्रृंगार करना चाहेंगे? साथ मिलकर सब श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शशिला लाट सुंदर सिर गंगा, लाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव
दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। अब यहाँ पर नंदी, भृंगी और श्रृंगी मिलकर भोलेनाथ जी के गण मिलकर श्रृंगार करने लगते हैं। अब यहाँ दर्शन करिए श्रृंगार भी कैसा हुआ है। गण आते हैं, काम दहन के समय जो भोलेनाथ जी की जटाएं बिखरी हुई थी उन जटाओं को बांधकर एक मौर बना देते हैं। अब उसमें से एक गण बोलते हैं मौर का काम तो हो गया, मौर बन गया, कुंडल पहनाना है। अब इनके कान में कुंडल पहनाना है, कुंडल मिले कहां? तो एक गण कहते हैं मैं इसका जुगाड़ करता हूं और जाते हैं जंगल में। वहां से जाकर 2 बिच्छू को लेकर आते हैं। अब बिच्छू को लेकर तो आ गए हैं, लेकिन वो जब लगा दे रहे हैं तो सेट ही नहीं हो रहे। तब तक एक गण बोलते हैं कि ये सीधा नहीं हो, ये सही नहीं है, एक काम करते हैं पहले कुंडल पहनाते हैं। तो लाते हैं पतले पतले सांपों को और कान में जब फंसा देते हैं तो बोलते हैं कुंडल तो बन गया है, लेकिन उसमें कोई लटकन होता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो जो बिच्छू लाए थे उसी सांप में लटका दिया गया, तो कुंडल भी बन गया। अब कंगन, वापस से सर्पों को लाते हैं और दोनों हाथों में बांध दिए, कंगन बन गया। फिर कंगन बन गया और रेडी होने के बाद फिर बैठा दिए कि अब क्या कमी है? अब कमी तो कुछ नहीं है। बोलते हैं कि जब दुल्हा जाते हैं शादी करने तो सेहरा होता है, फेस ढका होता है, चेहरा तो ढका रहता है। अब सोई आफत की चेहरा ढके कैसे? फिर एक गण जाते हैं 15 छोटे छोटे एकदम पतले पतले सर्पों को लाते हैं और उनके जो फन हैं उनको ऊपर की तरफ और उनकी पूंछ को नीचे की तरफ लटकाते हैं। तो इस प्रकार से मौर बन गया पूरा, ऊपर से फन और नीचे से उनके पूंछ, लड़ियां लटकने लगी। अब सेहरा भी बन गया, सब चीज रेडी हो गया है। अब सोच रहे हैं कि अब क्या कमी है। सेहरा बन गया, मौर बन गया, कुंडल बन गया, कंगन बन गया, सब तो बन गया। अब माला नहीं है, बिना माला के कैसे जाएंगे? बिना माला के दुल्हा कैसे जाए? अब यहाँ पर माला का भी इंतजाम करते हैं, जाते हैं शमशान और वहां से नरमुंडों को लाते हैं और नरमुंडों की माला को भोलेनाथ जी को पहना देते हैं। अब माला भी हो गया। अब फिर बारी आती है कि सब तो हो गया है, यज्ञोपवीत पहनाना पड़ेगा। तो वासुकी सर्प को लाते हैं और यज्ञोपवीत पहना देते हैं, उनको भी बांध देते हैं। तो वासुकी नाग का यज्ञोपवीत भी हो गया। अब सब रेडी हो गया। ऊपर से नीचे तक देखें कि सब तो सही है और भोलेनाथ जी सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा इसी में अगर पाउडर लग जाता तो आहा मजा आ जाता। अब सोई आफत की मिले कहां? वैसे तो भोलेनाथ जी सबसे गोरे हैं, हम नित्य गाते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हम नित्य गाते हैं, कपूर के समान गोरे हैं भोलेनाथ जी। और जब इतने गोरे हैं फिर भी गणों की इच्छा है तो गण जाते हैं शमशान, जाकर वहां से चिता एक शांत भई है और तुरंत वहां से राखों को लाते हैं और पूरे शरीर में लपेट देते हैं, भस्म का लेपन कर देते हैं। अब पूरी तरह से भोलेनाथ जी तो रेडी हो गए। अब सहज बैठे हैं। गणों ने कहा कि बाबा तनिक खड़े होइए, कुछ कमी तो नहीं, चेक कर लें। अब भोलेनाथ जी खड़े तो हो गए। अब भोलेनाथ जी कुछ पहनते तो है नहीं, नंग धड़ंग रहते हैं। अब गणों ने कहा कि बाबा आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन दूसरे के घर जाना है,
अब ऐसे जाओगे तो कौनो चाहव नहीं पूछेगा। तो इसलिए आज कृपा करके कुछ तो पहन लीजिए, बस कुछ ही देर की बात है, विवाह कर कर ले चलें और लेकर आ जाएंगे, बस इतना ही। आज लेकिन पहनना पड़ेगा। अब जिस पर भोलेनाथ जी बैठते हैं वही बाघंबर गण लगे बांधने। एक बार बांधे वो खुल के गिर गया, वो टिके कैसे कमर में? कुछ जुआड़े ही नहीं है तो टिके कहां से? गण बहुत परेशान हुए, तब तक एक गण बोलते हैं रुको मैं जुआड़ करता हूं। तुरंत जाते हैं, सांपों की टोली लगी हुई है, सबको पता है कि भोलेनाथ जी की बारात है, सब अपने एक अलग आनंद और उत्सव में हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। तब तक वहां से गणों ने एक सांप को बुलाया कि इधर आओ। फिर उनको समझाया कि आपको मैं ऐसी जगह ले जा रहा हूं, वहां पे आपको सेट करूंगा जहां पे डीजे बजेगा, लेकिन फिर भी नाचना नहीं। आप नहीं नाचोगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब सर्प को लेकर आए, सर्प ने भी कह दिया कि ठीक है प्रभु की बात है तो मैं नहीं नाचूंगा, जाओ। अब सर्प को लेकर आते हैं, बाघंबर को लाते हैं और उसी सर्प से बाघंबर को बांध देते हैं। अब बाघंबर भी हो गया, तन भी ढक गया। अब जब खड़ा किए हैं तो फिर ऊपर से नीचे तक निहारते हैं कि हाँ सब एकदम वेल सेट है, सब एकदम परफेक्ट हो गया है। अब बस चलना ही है। और उसी में देवतागण आ जाते हैं अपनी देवियों के साथ कि दुल्हा सजे कि नहीं सजे। अब यहाँ पे गणों ने कहा आप तो खुद अपना चमक रहे हो, अब जिनको सजना है, जिनकी बारात में आप आए उनको सजाने तो आप आए नहीं, और सज सज के खुद तो चले आए। अब यहाँ पर सारे देवतागण आए, देवियां आई। और एक व्यवहारिक बात में निवेदन करूं कि नगर में किसी का भी दुल्हा यदि आएगा तो माताओं की क्या स्थिति है? सबसे पहले दुल्हे को देखेंगी दुल्हा कैसा है, चाहे जिसकी बारात आए। बारातियों को कोई नहीं देखा, पहले दुल्हा देखेंगे कि दुल्हा कैसा ना है। सत्य है। अब वहां पर देवियां तो आ गई हैं और खड़ी होके बस देख रही है कि जिनकी बारात में हम चलेंगे दुल्हावा है किधर। अब भोलेनाथ जी सामने ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी देवियां समझ ही नहीं पा रही कि वही है। अब गणों से पूछा कि अरे दुल्हा सरकार कहाँ है? तो गणों ने कहा देवी आपको दिख नहीं रहा, वो सामने ही तो है। और जैसे ही देवियों की दृष्टि पड़ी भोले भंडारी जी पर, देवियों की जो आंखें हैं वो तो फटी की फटी रह गई। ऐसनो दुल्हा होत है का हो। अब इतना विचार करने लगी कि भला ऐसे दुल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है, ऐसा अमंगल वेश है, और ऐसे अमंगल वेश के लिए भी दुल्हन बनी है क्या? अब यहां पर सब देवतागण सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, दुल्हा सरकार को छोड़ देते हैं और हम लोग आगे निकल लेते हैं, नहीं तो क्या समस्या होगी अगर इनके साथ जाएंगे। यदि दुल्हा साथ जाएंगे तो वहां हमको जो मिलने वाला होगा वो नाश्ता भी नहीं मिलेगा, कौनो पनियों नहीं पूछेगा अगर इनके साथ गए तो। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं, ये अपना पीछे से आएंगे, बाराती आगे आगे चले, दुल्हा अपन पीछे से आवे धीरे धीरे खसखस। अब यहाँ पे सब देवतागण तो चले गए आगे आगे। अब यहाँ पर तुरंत ही नंदी जी ने कहा अरे प्रभु कहिए तो अभी मैं इनसे आगे बढ़ जाता हूं। और फिर दर्शन करिए, सब देवतागण चले गए और नंदी महाराज स्वयं वहां पर हैं। और आज भोलेनाथ जी भी नंदी पर विराजमान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, तो धर्म को लेकर जा रहे हैं। नंदी महाराज कौन है? जो धर्म के प्रतिमूर्ति हैं। नंदी धर्म है, और आज धर्म पर आरूढ़ होकर भोले भंडारी जी धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पर दर्शन करिए, नंदी पर आरूढ़ हो गए हैं। जब चले गए हैं सब देवतागण, अब उसमें से एक गण बोलता है कि प्रभु
बिना बाराती तो दुल्हा ना सोहेगा। बिना बाराती के दुल्हा कोई मायने रखता है? अब बाराती सब आगे भाग गए हैं। भोलेनाथ जी कहे चिंता मत करो, अभी हमने अपने वालों को इनवाइट कहाँ किया है, अभी हमारे वाले कहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे वालों को तो कोई बुलाता ही नहीं है। क्या आप में से किसी ने बुलवाया है क्या कि हे भूत देवता, हे डाइन महारानी, किसी ने कार्ड दिया है क्या? तो भोलेनाथ जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे वालों को तो कोई नहीं बुलाता है, यही सही अवसर है अपने वालों को बुलाने का। नहीं, बेचारे ऐसे गड़े रहते हैं जमीन में, कोई पाताल में रहता है, कोई कहाँ रहता है। यही सही अवसर है अपने वालों को बुलाने का, क्योंकि जो असली मजा है वो अपनों के साथ आता है। इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा कि अपने वालों को बुलाइए। तुरंत निकाला श्रृंगी ने अपनी श्रृंगी और मारा हुंकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और जैसे ही हुंकार मारा तुरंत ही जितने भी भूत प्रेत, चुड़ैल चुड़ैला, डाइन डायना, हाक हाकनी, जितने भी थे, पिशाच, सब के सब आ गए। सारे भूत प्रेत सब आ गए। और इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया के थे क्या? सिर्फ भारत के नहीं थे, अमेरिका से भी गए थे गोरे गोरे सब, 6-6 फुट वाले। इतना ही नहीं, वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत भी गए थे। हाँ, सब गए थे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो जो चाइना में रहते हैं ना, चिंगा पुंगा करते हैं, ये छोटी छोटी मिचकुली जैसी आंखें, वो सब भी गए थे। और इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है सिर्फ वहीं के गए थे? यहाँ पांडेसरा के भूत क्या कहीं कम है क्या? यहाँ पांडेसरा के भूत भी शिव जी की बारात में गए थे। का हो कैसन बा? अरे हमहू चला थे, तूहू चला, चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन हाजिरी बजाई द जाई के। सत्य है। तो पांडेसरा के भूत भी गए थे। अब यहां पर दर्शन करिए, सारे भूत प्रेत जितने चुड़ैल चुड़ैला, डाक डाकनी, हाँक हाँकनी, सब तो चले गए हैं। अब यहां से सब जाने लग गए हैं। मेरे भोलेनाथ जी नंदी पर सवार हो गए हैं और आगे आगे भूतों की टोली चल रही है, पीछे मेरे भोले बाबा हैं और सब एक एक जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। बम 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 बोलो जय शिव शंकर, 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, बम 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 बोलो 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, बम 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 बोलो जय शिव शंकर, बम बोलो जय शिव शंकर, बम 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 बोलो जय शिव शंकर, बम बोलो जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, बम 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 बोलो जय शिव शंकर, बम बोलो जय शिव शंकर, बम 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 बोलो जय शिव शंकर, बम बोलो जय शिव शंकर, बम 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 बोलो जय शिव शंकर।